स्टूडेंट्स वेलकम बैक। सो अब हम लोग यहाँ पर 10B का जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमने 60 का एंगल स्टार्ट कर लेना है, तो अब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्केल ले लेंगे जिससे हम लोग कुछ भी रैंडम सी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपने कितनी जो है वो लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रैंडम सी लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब हमने ये कंपास ले लेना है। ठीक है, इसमें अब हम लोग पेंसिल डाल देंगे। ये आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इसका तरीका यही होता है कि आपके जो भी हैं दो ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए इस प्रकार के मुताबिक। ठीक है, यहाँ से इस तरह से टाइट कर लेंगे। तो इसका यूज़ करने का जो वो मेथड है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब मैंने क्या कर लेना है, इसको मैं अपनी फिंगर की इस मेजरमेंट के मुताबिक इसको मैं खोल लूँगी, लाइक इतनी मेजरमेंट। ठीक है, आप लोग अपनी मेजरमेंट्स के मुताबिक इसको खोल देंगे। फिर इस डॉट पर, ठीक है, इस डॉट पे मैं इसको रखूँगी और ये यहाँ से मैं इस तरह से इसको रोटेट कर लूँगी। डन। ठीक है, ये मैंने कर ली इसकी यहाँ से ये रोटेशन, इस तरह से आप इसकी कर लेंगे। फिर इसको आप लोग इस डॉट के ऊपर रखेंगे और यहाँ से एक एंगल आर्क बनाएंगे और वापस से इसको इस पॉइंट के ऊपर रख लेंगे और यहाँ से आप इसकी एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास निकलेगा, वो जो पॉइंट निकलेगा वो हमारे पास 60 का होगा। तो आपने क्या कर लेना है, स्केल की मदद से यहाँ पर इस लाइंस को आपस में ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, मतलब ये जो एंगल आपके पास निकला है तो ये 60 का। अब इनको आप नाम भी दे सकते हैं कि आपके पास लेट्स फॉर एग्जांपल ये था, आपके पास A पॉइंट था, यहाँ पर ये B पॉइंट्स था, फिर यहाँ पर इसको आप Q का नाम दे दें, इसको आप R का नाम दे दें। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका इस तरह से जो है वो एग्जैक्टली 60 का एंगल मेजरमेंट हो गया। अब हमने कर लेना है यहाँ पर 90 का एंगल मेजर कर लेना है हमने। तो वो भी बहुत ही आसान सा तरीका है। उसके लिए भी आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले इस स्केल की मदद से ऐसे ही जैसे भी रैंडमली हमने लाइन डाली थी, सेम ऐसे ही आपने रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, छोटी डालें बड़ी डालें, 5-7 सेंटीमीटर के आप लोग जो है वो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लें। ओके, अब उसके बाद हम लोग ऐसे ही आर्क की वो जो शेप थी, ठीक है, उतनी मेजरमेंट के मुताबिक हम लोग खोलेंगे और इसको इस पॉइंट के ऊपर रख के, ठीक है, यहाँ से मैं लूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे मेरी पेंसिल जाएगी। ये इसको बिल्कुल ऐसे ही आपने मेजर कर लेना है। डन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये पॉइंट रख लूँगी, वापस वहीं 60 का एंगल बना लेंगे पहले, फिर इसको मैं वापस करूँगी और ये 120 का। ये आपकी उतनी मेजरमेंट की खुली रहेगी, इसको आप बंद नहीं करेंगे। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, 90 का एक इस पॉइंट पे रख लेंगे, आर्क बना लेंगे। ठीक है, एक इस पॉइंट के ऊपर रख के ये देख सकते हैं आप आर्क बना लेंगे। तो अब हमने क्या कर लेनी है, सीधी स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर लाइन निकाल लेनी है। तो ये देखें आप, मेरी ये सीधी लाइन क्रॉस करती हुई जाएगी। ठीक है, ये मेरी जो बन गई है ये मेरी 90 की बन गई। तो इसको मैं नाम दे सकती हूँ, ये मेरा 90 का था, 60 का इसको आप नाम दे देंगे। ये आपका A पॉइंट है, B पॉइंट है, ये Q है, ये R है। ठीक है, इस तरह से आपने इनको नाम दे देना है। जो नेक्स्ट है आपके पास वो है अब आपके पास 45 का। उसके लिए भी वही मेथड है कि आपने क्या कर लेनी है, सिंपली सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये रैंडम सी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, फिर उसके बाद मैंने आर्क की मदद से ये अपने खोल लिया। ठीक है, इसका अब मैं यहाँ से ये ऐसे बना लूँगी जैसे मैं अभी करती आई थी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, अब मैंने इसको वापस इसी पॉइंट पर रख के ये मेरी एक आर्क बन जाएगी और वापस मैं इसको यहाँ रखूँगी, ये मेरी एक आर्क बन गई। अब मैंने क्या कर लेना, इसको यहाँ पर रख लेना है और मैं इसको यहाँ पर रख लूँगी। अब यहाँ से मेरी सीधी एक लाइन निकलेगी जिसको मैं नाम दे दूँगी 90 का। ठीक है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस करती हुई जाएगी मेरी लाइन। ठीक है, ये अब मैंने क्योंकि बनाना था 45 का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास ये एग्जैक्टली जो था ये 90 का था। ठीक है, यहीं से ही मेरे पास 45 के लिए एंगल जाएगा। तो इसके लिए आपने एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और एक आर्क को आप यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और आप यहाँ से ये लाइन निकाल लेंगे 45 के लिए। डन। सो 45 के लिए हम लोग यहाँ से एक, यहाँ पर मैं लिख भी दूँगी कि ये जो है मेरे पास ये 45
का एंगल है, डिग्री का जो है मेरे पास ये बना हुआ है, ठीक है, मेरा जो भी एंगल है। ओके, अब नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है अब 75 का। तो उसके लिए भी अब हम लोग कुछ ऐसे ही ट्राई करते हैं। पहले एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेम जैसे हम लोग रेंडमली अभी तक करते आए हैं। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद ये मैंने अपनी इस एंगल्स के मुताबिक इसको खोल लिया। अब मैं क्या कर लूँगी, यहाँ से एक अर्क निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखिए आप, इस तरह से ये अर्क निकालने के बाद वापस यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी एक अर्क आएगी मेरे पास, यहाँ पर भी एक अर्क आएगी, और इसको मैं इधर रखूँगी, यहाँ पर भी मेरे पास एक अर्क आएगी। डन, ठीक है। इस तरह से आपने तीनों अर्क्स को ले लेना है। अब मैं पहले 90 का एंगल बना लूँगी। सो यहाँ से अर्क जाएगी मेरे पास और एक यहाँ से आएगी, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को आप डॉटेड से भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो डॉटेड में भी हमारे पास ये बन सकता है। अब क्योंकि मैंने जो लाइन है वो बनानी है 75 की, ये मेरे पास आ जाएगा, ये जो होगा ये 105 का होगा मेरे पास, ठीक है। तो अब मैंने 75 की बना लेनी है। बस अब हम लोग अर्क की मदद से यहाँ पर इन दोनों अर्क्स में डालेंगे, लाइक 105 का एक यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, और एक मेरे पास इस पॉइंट की मदद से यहाँ पर एक अर्क बन जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक लाइन गुजार लूँगी। डन, ये आप देख सकते हैं। सो यहाँ से मेरे पास एक, तो बस यहाँ से मेरी एक लाइन गुजरेगी इसको जॉइंट्स करते हुए 105 की, ठीक है। सो ये जो लाइन जा रही है मेरे पास, सो अब ये 105 की जाएगी, और यहाँ से अब मैंने कर लेनी है, इन आर्क्स को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैंने 75 का निकाल लेना है। तो बाइसेक्शन मेरा इतना है, ठीक है। तो यहाँ से एक मेरी निकलेगी लाइन, ठीक है, और मेरी एक निकलेगी इस पॉइंट से लाइन। तो इसको मैं जो है वो इस तरह से इनको बना लूँगी, ठीक है। ये मेरा जाएगा ऐसे इनको क्रॉस करते हुए। सो ये मेरे पास बन जाएगी 75 की जो लाइन होगी। अब हम लोग बनाएंगे 105 का, ठीक है, सेम उसी मेथड से ही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर ली रैंडम सी, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने क्या कर लेना है, अपनी मदद इसको खोल लेना है। अब मैं इनको बाइसेक्ट कर लूँगी जिस तरह से हम लोग करते आए थे, ठीक है। ये मैंने कर लिया, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको रख के, ये मेरा बन जाएगा 60 का, ये मेरा बन जाएगा 120 का, और यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, अब हम लोग बाइसेक्ट कर लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट मेरे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ये तो बन गया है मेरा एग्जैक्टली 90 का ना, ये 90 का बन गया। अब आपको पता है 90 और 120 के दरमियान आता है 105। तो यहाँ पर आप रख लेंगे, एक यहाँ पर कर लेंगे और एक यहाँ पर, बाइसेक्ट इनको करेंगे हम, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से मेरा जाएगा। सो ये मेरा जो एंगल बन गया, इट विल बी द 105। नेक्स्ट आपके पास है 120 का, जो कि बहुत ही आसान, सिंपल और इजी सा है, ठीक है। एक हमने लाइन रैंडम सी ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने ये इसकी अर्क बना ली, डन। उसके बाद एक पॉइंट को मैं रख लूँगी इसके ऊपर, ठीक है, और एक पॉइंट को हम लोग रख लेंगे इसके ऊपर। अब आपको पता है 120 है, तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, एक अर्क यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। बल्कि यहाँ पर अर्क बनेगी ज़रूरी नहीं, सिंपली 120 का हमारे पास ये बना हुआ है, तो बस हम इसी को ही क्रॉस करते हुए लेके जाएंगे लाइन। तो ये हमारा बन गया 120 का। 10B के क्वेश्चन नंबर 7 के सारे एंगल्स हमारे पास कंप्लीट बन चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।